मुंबई में 18 जून को जहरीली शराब से मौत का पहला मामला सामने आया। तब से आज तक ये सिलसिला जारी है, बदस्तूर जारी है। मरने वालों की तादाद 25 से शुरू होकर 100 के पार पहुंच चुकी है। फिर भी मुंबई में कच्ची शराब बिक रही है। न्यूज 24 के रिपोर्टर्स ने जब मुंबई में आ रही कच्ची शराब की खेप के बारे में पड़ताल की तो पता चला कि बाहरी मुंबई के जंगली इलाकों से लेकर समंदर के बीच टापू पर बसे अरनाला किला गांव तक से कच्ची शराब की खेप मुंबई में सप्लाई की जा रही है। देखिए। मुझे नहीं पता था कि दारू पीने से हो रहा है। पहले पता रहता तो प्राइवेट में लेके जाती नहीं लेके जाती थी म्युनिसिपालिटी में। मुंबई के 100 से ज्यादा घरों में मौत का मातम पसरा है। क्यों सामने मैं उसको सजा दूंगी, वही दारू उसको पिलाऊंगी मैं। देखो ये पी के क्या हुआ है, कितने लोग मर गए। पांच दिन हो गए, लेकिन ना तो पुलिस का मुंह खुल रहा है, ना ही नेताओं की जुबान खुल रही है कि मुंबई के मालवणी इलाके में मौत वाली शराब कहां से आई थी। आखिरकार जहरीली शराब के ठिकाने की जड़ तक पहुंचने के लिए न्यूज 24 ने मुंबई से लेकर ठाणे तक और वसई से लेकर विरार तक पूरी पड़ताल की। इस तहकीकात में हमारे संवाददाताओं ने मालवणी की गलियों से लेकर सस्ती शराब के ठिकानों तक सैकड़ों लोगों से बात की और तब एक बड़े राज का पर्दाफाश हुआ कि मुंबई में मौत बांटने वाली शराब समंदर के बीचों बीच से आई थी। हमारी पड़ताल में यह भी पता चला कि चारों ओर से समंदर की उफनती लहरों से घिरे इस टापू पर दिन रात मौत की शक्ल में टपकती है जहरीली शराब। ये जो अरनाला किला गांव है पूरी तरह से चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो जो वहाँ पे देसी दारू बनाने वाली कई दारू की भट्टियां हैं। ये भी पता चला कि 10 रुपए की शराब में कैसे और कौन कौन से जहरीले केमिकल की मिलावट होती है। नौशागर और जिंक वो डालकर ये बनाते हैं। मुंबई शहर से 70 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच टापू से निकलकर लोगों के हलक तक पहुंचने में इस मौत वाली शराब के धंधे के कितने मददगार हैं, ये आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पुलिस जहरीली शराब वाले टापू पर चल रही साजिश पर पुलिस चुप क्यों है, नेता चुप क्यों हैं, और वो धंधेबाज कौन हैं जो समंदर के बीच बैठकर गरीब परिवारों की जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। इसका खुलासा आगे होगा। अविनाश पांडे और सिद्धांत मिश्रा के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज 24। और हमारा मानना है कि ये सबसे बड़ी खबर है। 100 से ज्यादा लोग, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। जहरीली शराब का गोरख धंधा किस तरह से चल रहा है, इसकी परत दर परत हम आपके सामने आज खोलने वाले हैं। समंदर के बीचों बीच एक टापू पर कैसे चल रहा है मुंबई में मौत बांटने का कारोबार, और क्या क्या है इस टापू के रहस्य, ये तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ठाणे, भिवंडी, वसई और वरार से लेकर अरनाला तक कैसे फैला है कच्ची शराब का ये जाल, उसकी भट्टियों का जाल, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मुंबई शहर से 70 किलोमीटर दूर इस जहरीली शराब के टापू तक कैसे न्यूज 24 पहुंचा, उसकी भी एक कहानी है, वो देखिए। मुंबई के मालवणी इलाके में जहरीली शराब से रोज हो रही मौत के बावजूद न्यूज 24 के कैमरे की नजर एक युवक पर पड़ी जो अपनी जैकेट के अंदर उसी तरह की खुली सस्ती शराब छिपाए था। उस युवक से बातचीत में पता चला कि मुंबई में अवैध सस्ती शराब का कारोबार बेखौफ जारी है। इस दावे की पड़ताल के लिए उसी युवक ने हमें उस ठिकाने तक पहुंचाया जहां कच्ची शराब मिल रही थी।
50 रुपए का एक नोट लेकर हमारा सहयोगी कच्ची शराब के ठेके की ओर चल पड़ा। वहाँ तमाम झोपड़ियाँ थी, लिहाजा सड़क किनारे भुट्टे बेच रहे ठेले वाले से शराब के ठेके के बारे में पूछा। अरे भाई, तो भट्टी वाला दारू कहाँ पे मिलेगा? भट्टी वाला दारू? भुट्टे वाले ने हाथ से इशारा किया। हमारे सहयोगी उस झोपड़ी में पहुँचे तो वहाँ कई लोग थे। हमारे सहयोगी ने उनसे कच्ची शराब के बारे में पूछा। काउंटर के अंदर एक औरत थी। बिना किसी डर भय के उस औरत ने पूछा, शराब पीनी है कि लेकर जानी है? हमारे सहयोगी ने महिला के हाथ में 50 रुपए का एक नोट थमा दिया। महिला नोट की पड़ताल करती हुई अंदर बने कमरे की ओर चली गई। करीब मिनट भर के अंदर महिला लौटी तो उसके हाथ में काले रंग का पॉलिथीन बैग था और दूसरे हाथ में 2 नोट, एक 20 रुपए का और दूसरा 10 रुपए का। मतलब 50 रुपए में से 20 रुपए की शराब इस महिला ने दी और 30 रुपए वापस किए। मेरे हाथ में जो ये शराब की थैली देख रहे हैं, ये 20 रुपए में शराब मिली है और इसी तरह की थैली ने कई लोगों की जान ले ली और ये थैली अभी भी लगातार मुंबई और मुंबई के आसपास मिल रही है और शायद बन भी रही है, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक नहीं होता है कि इसको बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में रखा जा सके। और इसी तरह के झोपड़े में रहने वाले लोग इस तरह के शराब का सेवन करते हैं। हमने जब खुद ये देखा कि मुंबई में कच्ची देसी शराब अब भी बेरोक टोक बिक रही है तो हम ये पता लगाने लगे कि आखिर ये शराब आ कहां से रही है। कई लोगों से पड़ताल के बाद पता चला कि ये शराब मुंबई के आसपास के गांव में नहीं, कहीं दूर बन रही है। वसई, विरार और सब्बाला वगैरह ये क्षेत्र है, यहाँ से बन के बॉम्बे में नहीं जाती है, ये तो बंद हो चुकी है। अगर कुछ लोग ग्रामीण अगर बनाते हैं या बनाते होंगे, वो खुद के यूज के लिए बनाते हैं। अगर कोशिश की जाए तो जो बॉम्बे के पास में झोपड़पट्टी है, उनमें ज्यादा करके बनती हो। मुंबई से बाहर बनने वाली जहरीली शराब के ठिकाने की तलाश में हम मुंबई से निकल पड़े। करीब 70 किलोमीटर का सफर करने के बाद वो इलाका आया जिसके बारे में हमें पता चला था कि वहीं समंदर के बीचों बीच एक टापू पर बनाई जा रही है जहरीली शराब। वही सस्ती शराब समंदर के रास्ते मुंबई के अलग अलग स्लम एरिया में सप्लाई की जा रही है और उसी शराब से मुंबई में पिछले 5 दिनों से रोजाना हो रही है कई लोगों की मौत। तो आपने देखा, मेरे सहयोगियों को पता चला कि मुंबई में आने वाली कच्ची शराब की बड़ी खेप विरार के पास अरनाला से आती है। इस अरनाला गांव के बारे में आपको बता दें कि ये गांव विरार के पास बीचों बीच समंदर में बसा है। कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। और इस अरनाला टापू पर करीब 3-4 हजार आबादी वाले इस गांव के जंगलों में कई झोपड़ियां हैं जहां कच्ची शराब बनाई जाती है। शराब बनाने वालों में पुलिस की छापेमारी का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां बगैर नाव के कोई आ नहीं सकता और इसी का फायदा उठाकर यहां कच्ची सस्ती शराब का कारोबार, काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। समंदर के बीचों बीच बसे टापू वाले गांव अरनाला के रास्ते के बीच पड़ती हैं समंदर की उफनती धाराएं। चारों ओर से समंदर से घिरे इस टापू पर कच्ची शराब की कहानी की पड़ताल में जब हमारे संवाददाता वहां पहुंचे तो लोगों ने बताया कि इससे पहले पुलिस की टीम उस टापू वाले गांव पर छापे मार चुकी थी। कल यहाँ पे अरनाला किला गांव जो है, यहाँ पर रेड की है। यहाँ पर 4 बोट से पुलिस वाले अरनाला गांव में गए थे और वहाँ पे रेड किए। जंक्शन आप के किनारे रहते हैं। कल पुलिस यहाँ पे आई थी बड़ी मात्रा में, अरनाला किला गांव गई थी। क्या हुआ था? तो उन्हें मालूम, वो गए थे किले में,
मालूम नहीं। बताया जाता है कि वहाँ पे देसी दारू बनाने वाली कई दारू की भट्टियां हैं जहाँ पे लोग कच्ची शराब बनाते हैं और यहाँ जो केमिकल होता है, जो मेथेनॉल केमिकल होता है, बोर्ड से गुजरात से आता है और यहाँ से बना के मुंबई या कुछ अन्य हिस्सों में जाता है। यहाँ पे चूंकि पुलिस का पहुंचना काफी मुश्किल होता है, इसलिए वो इस घटना को आसानी से अंजाम देते हैं। अब जरा देखिए अरनाला किला गांव की एक झलक। समंदर के बीचों बीच बसे इस किला गांव में घुसते ही सबसे पहले आपका सामना होता है 2 सदी से ज्यादा पुराने किले से। जंगलों के बीच घनी झाड़ियों में इस किले की दीवारें अब भी अपनी कहानी खुद बयां करती हैं। पत्थर के बने इस पुर्तगाली किले की इमारत तो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन तारीख में इसकी तारीफ पेशवा द्वितीय से लेकर पुर्तगालियों तक जुड़ी है। इस किले के अलावा इस टापू वाले गांव में करीब 3-4 हजार की आबादी रहती है। घनी झाड़ियों वाले जंगलों के बीच बनी इन्हीं झोपड़ियों में कच्ची शराब की कई भट्टियां चलती हैं। इन भट्टियों से निकली शराब ही समंदर के रास्ते मुंबई के स्लम एरिया में पहुंचकर मौत बांटती है। हमारी तहकीकात में ये भी सामने आया कि अरनाला किला गांव के अलावा मलाड के अक्सा बीच से लेकर ठाणे, भिवंडी और कोंकण तक से कच्ची सस्ती शराब बनकर मुंबई में आ रही है। इस वक्त मैं मुंबई के मलाड अक्सा बीच पर मौजूद हूँ। ये वही बीच है जहाँ पर एक बड़े पैमाने पर जहरीली और कम पैसे में बिकने वाली शराब को बनाया जाता है। बाकायदा भट्टियाँ हैं इस बीच पे। अब मलाड और अक्सा बीच का मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इन घने जंगल के बीच इस गोरख धंधे को अंजाम देने वाले लोग भट्टियाँ लगाते हैं और शराब बनाते हैं। तकरीबन 10 से 15 रुपए इसकी कीमत होती है, लेकिन ये जानलेवा नशा होता है क्योंकि खराब पानी और गंदे हाइजीन में इस शराब को बनाया जाता है। भट्टी लगा के बिना लाइसेंस के शराब को बनाया जाता है। और अब आपको मैं दिखा रहा हूँ इस तरह के जो छोटे जंगल होते हैं, इसके अंदर ये भट्टियां लगाई जाती हैं। इन जंगलों में आप जाएंगे तो आपको प्लास्टिक शीट से ढकी ऐसी कई झोपड़ियां मिल जाएंगी जिनके अंदर कच्ची सस्ती शराब बनाने का धंधा किया जाता है। जिस क्षेत्र में बनती है उस क्षेत्र के पुलिस वालों को ये चीज जानकारी में होगी, तो सरकार ने सबसे पहले उनको सस्पेंड किया जाए, उनकी नौकरी जानी चाहिए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन भट्टियों में सस्ती शराब बनाने के चक्कर में कैसे लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। उसके अंदर एक तो सड़ा हुआ गुड़, नौसागर और जिंक, जो टॉर्च आती है उसकी सेल के ऊपर जिंक आता है, वो डालकर ये बनाते हैं। तो जिंक और नौसागर जो होता है वो इंसान के लीवर को, आंतड़ियों को खत्म कर देता है। जानकारों से बातचीत के बाद हमें पता चला कि सस्ती शराब बनाने में जो सबसे घातक केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है वो है मिथेनॉल। इसी मिथेनॉल की अधिक मात्रा ने मुंबई में 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। आमतौर पर कारखानों में सप्लाई किया जाने वाला मिथेनॉल केमिकल जब झोपड़पट्टी के कारोबारियों के हाथ लग रहा है तो बिना उसके जानलेवा असर को जाने समझे वो मिथेनॉल का शराब बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं मिथेनॉल नाम के इस केमिकल का कहर। तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे जब कोई शख्स मिथेनॉल का सेवन करता है तो आमाशय तक पहुंचते ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। मिथेनॉल बेहद तेजी से खून में मिल जाता है। खून के साथ मिलते ही इसका सबसे तेज असर दिमाग की नसों पर होता है। ऐसे में मिथेनॉल की मात्रा जरा भी अधिक हुई तो इसे पीने वाले की मौत हो सकती है। मिथेनॉल जो है ये जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो ये मेनली हमारे ब्रेन को डैमेज करता है। हाँ, हमारे ब्रेन की जो हमारी आंखों की नसें होती है, हाँ, उसको टोटल डैमेज कर देता है, पूरा ब्लाइंडनेस में लेके आता है। हाँ, और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, हेमरेज शुरू हो जाती है। हाँ, और दूसरे भी तमाम हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को अटैक करता है। इतना ही नहीं, मिथेनॉल अपने आप में इतना जानलेवा साबित हो सकता है, फिर भी सस्ती शराब बनाने के चक्कर में इसमें कई और केमिकल मिला जाते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सस्ती शराब बनाने के लिए टॉर्च में इस्तेमाल की जाने वाली घरेलू बैटरी में से जिंक के खोल निकाले जाते हैं।
बेकार हो चुकी बैटरियों में से निकाले इन जिंक कवर का इस्तेमाल सस्ती शराब बनाने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए खराब हो चुकी घरेलू बैटरियों में से मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण, गत्ते का कवर और कार्बन रॉड हटाकर बचे जिंक के खोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब 10 रुपए में भरपूर नशे वाली शराब बनाने के चक्कर में लोग ऐसी जहरीली चीजें उस शराब में मिला रहे हैं जिसकी जरा सी भी मात्रा ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। अविनाश पांडे और सिद्धांत मिश्रा के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। तो शराब बनाने वाले धंधेबाजों की असलियत आपने देख ली। अब आपको लिए चलते हैं मुंबई की उन गलियों में जहां पिछले 10-15 साल से सस्ती शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। अक्का, ममता और राजू लंगड़ा, यही वो 3 नाम हैं जिन पर मालवानी की मलिन बस्ती के दर्जनों लोगों की जान लेने का आरोप लग रहा है। मालवाड़ी की गलियों में जहरीली शराब ने जब लोगों को लीलना शुरू किया तब कोहराम मच गया। ज्यादातर लोगों का गुस्सा पुलिस पर था, जिनकी लापरवाही या मिलीभगत की वजह से मालवाड़ी में सस्ती कच्ची शराब का कारोबार चल रहा था। पुलिस लोगों को पता है कि यहाँ शराब बिकती है, लेकिन तो भी पुलिस कुछ कार्रवाई करती नहीं है। पुलिस भी इधर रहती है, पर क्या है, किसी ने बोल दिया, कंप्लेंट दिया तो कोई आ जाता है, भाई लो हमको दे दे, और ये करके वो चले जाते हैं। इलाके के लोगों से बातचीत में पता चला कि मालवाड़ी में सस्ती शराब का धंधा करने वालों में 3 नाम सबसे बड़े हैं, अक्का, ममता और राजू लंगड़ा। इन आरोपियों की तलाश में न्यूज़ 24 संवाददाता मालवाड़ी की गलियों में पहुंचे। यहां नानी अक्का के बारे में कोई ज्यादा बातें करने को तैयार नहीं है, लेकिन बिना कैमरे के लोगों ने यह जरूर बताया कि अक्का पिछले 10-15 साल से कच्ची शराब का धंधा कर रही है, लेकिन अब उसकी उम्र ज्यादा हो गई है और कारोबार ममता राठौड़ नाम की उसकी पोती संभालती है। इस वक्त हम मौजूद हैं ममता के घर में, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और उसकी शराब पी करके कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मालवनी का ये वो इलाका है जहां पर उसका घर है। फिलहाल घर बंद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा ही छोटा सा घर है। इलाके के लोग बता रहे हैं कि ये घर सिर्फ नाम के लिए रखा गया है, बाकी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर ममता ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। बताया जाता है कि ममता दिवा से माल लाया करती थी और यह अवैध खेप ट्रेन और ऑटो के जरिए मालवाड़ी पहुंचती थी। ममता इलाके के दूसरे बड़े शराब के सप्लायर फ्रांसिस डिमेलो से भी मिलावटी शराब खरीदती थी। ममता और अक्का के अलावा जहरीली शराब का कारोबार करने वाला राजू लंगड़ा भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। मालवाड़ी के स्लम में राजू लंगड़ा के घर से ही ज्यादातर लोगों ने 18 जून को शराब खरीदी थी। जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी राजू लंगड़ा के घर के पास में इस वक्त मौजूद हैं। आपको ये दिखाएंगे घर, यहीं पर राजू लंगड़ा रहा करता था। उसकी ही शराब, बेची गई शराब को पी करके तमाम लोगों की जाने गई है और अभी भी कई लोग हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। ये तो वो नाम है जो इन इलाके के बच्चों को पता है, लेकिन फिर भी पुलिस इन जहर के सौदागरों पर नकेल नहीं डाल पा रही है। पुलिस को सब तो संभाल पुलिस कोई बोलता नहीं। पुलिस को यहाँ पर पता है कि उनको ठेका है और पुलिस वाले यहाँ पर आते जाते हैं, उनको राउंड अप है, यहाँ पर उनका दिन भर में राउंड अप होता ही होता है, उन्हें पता है, तो भी उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई, कुछ एक्शन नहीं हुई है। पुलिस की मिलीभगत को लेकर लोगों का आरोप है कि इनके ठिकानों पर पुलिस का भी आना जाना लगा रहता है। शायद यही वजह है कि जब मालवाड़ी में जहरीली शराब से लोगों की मौत होने लगी तो पुलिस सीधे राजू लंगड़े के घर पहुंची और वहां से नीले रंग के 9 ड्रम पूरी तरह सील हालत में बरामद किए, जिसमें वही सस्ती शराब भरी थी जिसे पीकर लोगों की मौत हो रही है। राजू के घर से पुलिस को करीब 900 लीटर जहरीली शराब मिली। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 900 लीटर जहरीली शराब अगर बिक जाती तो कम से कम 1000 लोगों की मौत की आशंका थी, लेकिन गनीमत रही कि पुलिस ने इसे लोगों के हाथों तक पहुंचने से पहले जब्त कर लिया। अब 100 लोगों की मौत के बाद पुलिस फिर से सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। इस मामले में पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था इन एक्यूज के खिलाफ। वहां पे आईपीसी की धारा 304, 328, 114, 34 के तहत मामला दर्ज किया था
इस मामले में अभी तक 7 एक्यूज को पकड़ा है, अभियुक्तों को पकड़ा है और ये मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस भले ही सख्ती का दावा कर रही है, लेकिन क्या गारंटी है कि मुंबई की गलियों में शराब की शक्ल में मौत का कारोबार फिर नहीं होगा? क्या जब तक इसके सरगना को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाता, तब तक मुंबई में मौत का यह कारोबार नहीं बंद हो सकता?